बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो इंटरनेट कनेक्शन के बारे में है। ऑप्टिकल फ़ाइबर इंटरनेट कनेक्शन आज हम करने आए हैं जी अपने सिटी उकाड़ा के अंदर। ये यहाँ पर एक कॉलोनी है, यहाँ पर ये इंटरनेट कनेक्शन इंस्टॉल करना है। ऑप्टिकल फ़ाइबर में हम जो मेन फ़ाइबर आ रही है हमारी वो 4 कोर है। उसके बाद आगे क्लाइंट पे हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो ऑप्टिकल फ़ाइबर 2 कोर है। तो डायरेक्ट ऑप्टिकल फ़ाइबर टू होम जो हमारा कनेक्शन है जी। यहाँ पर ये साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कनेक्शन करना है जी। और ये 15 MB का इनका प्लान है जी। और हमारे एरिया के अंदर जो 15 MB का जो पैकेज चल रहा है उकाड़ा सिटी एरिया के अंदर वो 4000 है। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ पैकेजेस हैं और एरिया वाइज है। बाज़ जगह पर सस्ता है, बाज़ जगह पर कॉस्टली है। 2 कोर फाइबर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टील वायर वाली नहीं है, ये जिस तरह जो PTCL वाली वायर होती है धागे वाली, ये वो वाली वायर है। अभी ODF के अंदर हम जो पहली स्प्लाइसिंग है वो करेंगे। इसमें जो हमारी मेन से जो फाइबर आ रही है वो 12 कोर है। उसके बाद आगे जो इसके साथ हमने फ़ाइबर जोड़नी है वो 4 कोर है। उसके बाद फिर आगे जो क्लाइंट एंड साइड पे जब हम साइड पे जाएंगे तो वहाँ पर हम 2 कोर जो है वो 4 के साथ जोड़ेंगे। अभी ODF के अंदर वायर को हम टाइट करने लगे हैं। क्लैंप पर लगाने से पहले वायर के ऊपर 1 इंच जो आपने टेप अच्छी तरह कर देनी है ताकि वायर क्लैंप में से स्लिप ना हो। उसके बाद फिर क्लैंप टाइट करना है। अभी फ़ाइबर के ऊपर से जो ट्यूब है उसको उतारते हैं। उतारने से पहले ब्लेड कटर की मदद से कट दे देंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर जो है वो इसके ऊपर से ट्यूब को उतारेंगे और उसके साथ जो जेल है वो आपने किसी टिश्यू के साथ या किसी कपड़े के साथ जो है वो साफ़ कर देनी है। ज़्यादा साफ़ नहीं करनी, थोड़ी सी लगी रहनी देनी है। जितनी ज़्यादा जेल लगी रहेगी फ़ाइबर हार्ड नहीं होगी, खुश्क नहीं होगी और टूटेगी भी नहीं। जब फ़ाइबर को हम ज़्यादा इसके ऊपर से जो जेल होती है उतार देते हैं तो फ़ाइबर खुश्क होकर हार्ड होकर टूट जाती है। तो जेल लगाई ही इसीलिए जाती है ताकि धूप वगैरह से फ़ाइबर जो इसका जो गिलास होता है, शीशा होता है, वो टूटे ना। तो अभी इसकी स्प्लाइसिंग करते हैं। अभी यहाँ पर हमने एक ही फ़ाइबर स्प्लाइस करनी है और यहाँ पर अभी इसके ऊपर से जो कलर कोटेड है वो उसको क्लीव करते हैं और उसके बाद अल्कोहल पैड की मदद से इसके ऊपर से जो है वो डस्ट या इसको अच्छी तरह से वॉश करना होता है, साफ़ करना होता है। उसके बाद क्लेवर की मदद से फ़ाइबर को 90 डिग्री के एंगल पे कट करना है। इसके बाद इसको ऑप्टिकल फ़ाइबर जो कि यहाँ पर हमारे पास मशीन जो है वो मौजूद है स्प्लाइसिंग के लिए, इसके अंदर जब हम रखते हैं इसको फ़ाइबर का एक सिरा। और यहाँ पर हमारे पास जो अभी मशीन अवेलेबल है वो फ्यूजिकोरा है। फ्यूजिकोरा अभी दूसरी साइड जो है वो हम कट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे क्लीवर की मदद से। उसके बाद इसको मशीन के अंदर जो है वो सेट करते हैं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मशीन है वो स्प्लाइसिंग कर रही है। तो ये लें जी, फ़ाइबर का जोड़ जो है वो लग चुका है। और लॉस की बात करें तो 0.2 लॉस जो है वो देखने को मिला है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जो ऑप्टिकल फ़ाइबर का जॉइंट जो है वो 0.0 के लॉस पे जुड़ तो जाता है लेकिन उसके अंदर बबल वगैरह आ जाता है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि बबल जो है वो किसी सूरत जो है वो ना आए। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपके पास 0.2 या 0.3 लॉस आ रहा होता है और बबल जो है नहीं होता, तो फिर भी जोड़ आपका ठीक है। और अभी इस ODF के अंदर जो है वो फ़ाइबर हमने अरेंज कर दिया और मेडिकल डॉक्टर टेप की मदद से जब इसके ऊपर लगाए ताकि फ़ाइबर जो है वो तरतीब से रहे, फ़ाइबर ODF से बाहर ना निकले। अभी इसके ऊपर इसका जो कवर है वो लगा कर इसके ऊपर जो है हम पॉलीथिन पेपर जो है वो कवर कर देंगे ताकि इसके अंदर जो है वो डस्ट वगैरह ना जाए। और डस्ट की वजह से जो है वो फ़ाइबर खस्ता होकर टूट जाती हैं और पानी वगैरह जो है वो कुछ कदर जो है वो पानी कम जाता है लेकिन चला तो जाता है, लेकिन ज़्यादा ये है कि बॉक्स के अंदर जो है वो डस्ट नहीं जाती जिससे फ़ाइबर जो है महफूज रहती हैं। तो अभी यहाँ पर ये वाली स्प्लाइसिंग हमने कर दी है, जॉइंट लगा दी है। यहाँ पर अभी हम चलते हैं दूसरी साइड पे, वहाँ पर हमने 4 कोर के साथ जो है वो 2 कोर जो है वो स्प्लाइस करनी है। वो उधर साइड है जहाँ पर जो अभी हम जा रहे हैं उधर। तो अभी हमने यहाँ पर दूसरी साइड पे हमने जहाँ पर 4 कोर के साथ 2 कोर स्प्लाइस करनी है वहाँ पर हमने जो है वो सेपरेटर जो है वो डालना है। अभी हमने यहाँ पर जो है वो एक पोन जो है वो छोड़ी थी,
यहाँ पर निकाली है हमने उसको, और सेपरेटर डाल के फिर जो यहाँ से आगे जो थ्रो करेंगे। तो यहाँ पर हम जो 8 वे सेपरेटर जो वो डालेंगे। उससे पहले यहाँ पर हमारे पास जो 2 कोर फाइबर थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धागे वाली है और बड़ी आउट क्लास फाइबर है, और इसके अंदर स्टील वायर नहीं होती। स्टील वायर का बस ये है कि वो पास दफ़ा जो पापड़ी बन के मतलब कि टूटना शुरू हो जाती है। तो ये जो धागे वाली फाइबर है, ज़्यादातर जो पीटीसीएल महकमा है यही इसको यूज़ करता है। तो बड़ी आउट क्लास फाइबर है, और इसको हम अभी जो है वो इस ODF के अंदर जो है वो टाइट कर देते हैं। टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर भी जो टेप की, टेप की मदद से ये है कि फाइबर जो है वो ODF से स्लिप नहीं होती और फाइबर अंदर से बाहर नहीं आती। तो अभी दूसरी बार जो है वो भी इस ODF के अंदर जो हम टाइट कर देते हैं। इसके बाद अभी हम इसके अंदर जो है वो सेपरेटर जो है वो डाला है हमने इस ODF के अंदर। तो अभी मेन जो स्प्लाइस है वो हम करते हैं इसकी जो सेपरेटर की। तो क्लीवर की मदद से फाइबर को कट करते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। और अभी हम इसको सेट करते हैं मशीन के अंदर। और अभी दोबारा दूसरी साइड जो है उसको हम स्वैप की मदद से साफ़ करने के बाद उसको भी जो है 90 डिग्री के एंगल पे जो है वो कट करते हैं। एक ख़ास एंगल होता है जिसके ऊपर आके फाइबर को जो है वो कट करना होता है। अगर थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए तो फाइबर जो है वो उसकी कटिंग जो है वो सही से नहीं होती और मशीन जो है एरर दे देती है। तो ये लें जी, फाइबर जो है हमारी स्प्लाइस हो चुकी है, और अभी यहाँ पर इसका जो लॉस है वो 0.1 है। तो फाइबर स्प्लाइस हो चुकी है जी। अभी इसको हीट स्लीव को जो है वो हीट देते हैं, उसके बाद फिर इसको जो है वो ODF के अंदर अरेंज कर देते हैं। तो बाकी सेपरेटर यहाँ पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर 7 कनेक्शन अभी बाकी रह गए हैं। बाकी इसमें आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे हमने एक कनेक्शन जो किया है, बाकी 7 कनेक्शन का स्पेस हमने छोड़ दिया है, वो आगे हम थ्रो करवा देंगे। तो अभी यहाँ पर ये साइट है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वाली साइट है जहाँ पर हमने कनेक्शन जो है वो किया है, ये वाली साइट। तो अभी इस ODF के ऊपर जो है वो रैप वगैरह कर देते हैं ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए। तो हमने 2 स्प्लाइसिंग करनी थी यहाँ पर, उसके बाद ये कनेक्शन जो है वो थ्रो होना था। अभी हम चलते हैं जी अंदर रूम के अंदर। तो रूम वाली जो भी स्प्लाइसिंग हम करते हैं, तो यहाँ पर हम जो ट्रे लगाएंगे एक, जिसके अंदर जो है वो फाइबर रेंज वगैरह कर दें, सेफ़ रहे। तो ये वाली ट्रे हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और इसके अंदर जो है वो फाइबर हमने अरेंज कर दी है। अभी स्प्लाइस जो है वो करते हैं। तो एक साइड पे हम पिक्टल जो है सप्लाइस करेंगे, दूसरी साइड पर हम जो मेन 2 कोर की फाइबर है वो सप्लाइस करेंगे। पिक्टल लग जाएगी वाईफाई राउटर के अंदर, ONU के अंदर। तो ये लेंगे, ये भी सप्लाइस जो है वो हो चुकी है, और इसका जो लॉस था वो 0.2 था। अभी इसको हीट देते हैं स्लीव को। तो अभी हमने फाइबर जो अरेंज कर दी है इस ट्रे के अंदर, और इसके ऊपर भी रैप कर देते हैं ताकि इसके अंदर भी डस्ट वगैरह नहीं जाए। तो ये ले जी, हमारी सप्लाइसिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम ONU जो है वो लगाते हैं, वाईफाई ONU। तो हमारे पास ये हुआवे कंपनी का हमारे पास ये ONU है, और अभी इसको ब्रांडेड मिलते हैं जी, जो यूज़ में आते हैं। ये हमें 3500 रुपये का मार्केट से मिला है, जो कि थोड़ी सी E ग्रेड कह लें कि साफ़ कंडीशन के अंदर मिलते हैं। बाकी इससे 200 रुपये 300 रुपये कम भी होते हैं। तो ये 3500 रुपये का जो है वो हुआवे का ये मॉडल मिला है, ब्लू फ्रेमवेयर के अंदर है जी। और अभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी है, आपको स्पीड जो है वो चेक करवाते चलें। तो अभी हमने इनकी डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल जो है वो लगाई है इस ONU के अंदर। इनका वैसे पैकेज प्लान जो है वो 15 MB का है, 15 MB का इनका पैकेज प्लान है। तो अभी हमने टेस्टिंग प्रोफाइल लगाई थी, तो यहाँ पर तकरीबन मैक्सिमम राउटर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर जो है वो 45 MB तक जो है वो स्पीड निकालता है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के अंदर। अगर 5 गीगाहर्ट्ज़ होता तो ये हमारा जो है वो मैक्सिमम जो है वो 200 प्लस जो है वो डाटा यहाँ पर टच करवाना था इसने।
तो खैर अभी हमने इनके ONU के ऊपर डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल लगा कर जो है वो स्पीड चेक की है, आपके सामने रिज़ल्ट मिला है जी। और इनका जो पैकेज प्लान है वो 15 MB का 15 MB का। अभी ब्राउजिंग करके देख लें जी यूट्यूब के ऊपर, तो ये लें जी इंटरनेट हमारा चल चुका है जी। और 15 MB के पैकेज प्लान का जो इनकी फ़ीस है वो 4000 रुपये है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि डिफरेंट एरिया के अंदर जो है वो डिफरेंट प्राइस है। बाज़ दोस्त आप कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, ऐसा कुछ सीन नहीं है। अभी देखें कि जो बैकवर्ड एरिया हैं, जो छोटे सिटीज़ हैं, उनके अंदर बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा कॉस्टली मिलती है, इसलिए फिर पैकेज प्लान भी ज़्यादा महंगे होते हैं। जहाँ पर बैंडविड्थ आपको सस्ती मिलेगी तो फिर आगे आप कस्टमर को पैकेज प्लान जो है वो सस्ता देंगे। तो इस तरह से जो है वो यहाँ पर हमारा कनेक्शन जो है वो कम्प्लीट हो चुका है जी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।